हेलो फ्रेंड्स, जीके ट्रिक स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ चित्तौड़गढ़ दुर्ग। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के महत्वपूर्ण फैक्ट नीचे दिए गए हैं। इनमें एक या दो क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है। तो चलते हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग। तो चित्तौड़गढ़ के कई नाम हैं, जैसे राजपूताने की शान, चित्रकूट, राजस्थान का गौरव, प्राचीन किलों का सिरमौर और चित्रकोट का दुर्ग। ये किसके नाम है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग के उपनाम। अब चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माता कौन है? चित्रांग मौर्य। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है? 1850 फीट। ये मैसा पठार पर स्थित है। ये गंभीरी और बेडच नदी के किनारे स्थित है। इसके चित्तौड़गढ़ दुर्ग के 7 प्रवेश द्वार है। पहला आता है पांडन पोल, दूसरा भैरव पोल, तीसरा हनुमान पोल, चौथा गणेश पोल, पांचवा जोड़ता पोल और छठा लक्ष्मण पोल, सातवां राम पोल। पहला साका हुआ 1303 में, तो अलाउद्दीन खिलजी और रतन सिंह के समय। दूसरा हुआ 1534 में, बहादुर शाह और विक्रमादित्य के समय। तीसरा साका हुआ अकबर और उदय सिंह के समय। तो दोस्तों, इसकी ट्रिक से इसे कैसे याद करोगे? तो पहला साका कब हुआ? ये 3 में, 1303 में। अब 3 के बाद क्या आता है? 4। तो दूसरा साका कब हुआ? 3 के बाद क्या आता है? 4, यानी कि 34 में। फिर 4 के बाद क्या आता है? 5, 6, 7। तो तीसरा साका कब हुआ? 1567 में। अब ये इस समय कौन कौन से शासक थे? तो उनको ट्रिक से कैसे याद करोगे? ABA, यानी कि पहला तो अलाउद्दीन खिलजी, दूसरा बहादुर शाह, तीसरा अकबर। अब चित्तौड़गढ़ दुर्ग में 3 साके या जौहर हुए हैं। तो प्रथम जौहर कब हुआ? 1303 में, दूसरा 1534, तीसरा 1567 में। अब दोस्तों, इसकी डेट कैसे याद करोगे आप? तो पहला साका कब हुआ? 1303 में। अब 3 के बाद क्या आता है? 4। तो दूसरा कौन सा किस में हुआ? 3 और ये 4 दोनों साथ साथ आ गए। 3 के बाद क्या आता है? 4, तो 34 में। फिर 4 के बाद क्या आता है? 5, फिर 6, फिर 7। तो तीसरा कब हुआ? 1567 में। अब ये इस समय शासक कौन थे? तो अलाउद्दीन खिलजी, बहादुर शाह, अकबर। तो ABA। और इनके विपक्ष में कौन थे? रतन सिंह, विक्रमादित्य और उदय सिंह। तो इसको ट्रिक से कैसे याद करोगे आप? कि रवि उदय हुआ, यानी कि तीनों आगे। र से तो हो गया रतन सिंह, वी से विक्रमादित्य और उदय से उदय सिंह। अब चित्तौड़गढ़ के दर्शनीय स्थल। तो तुलजा भवानी का मंदिर कहाँ है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। जयमल और पत्ता की छतरी, कुंभ स्वामी का मंदिर, गोरा बादल का महल, नवलखा भंडार, श्रृंगार चौरी, कीर्ति स्तंभ, विजय स्तंभ, पद्मनी का महल और मीरा मंदिर और काली का मंदिर। ये सब कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। अब चित्तौड़गढ़ दुर्ग के लिए कहावत क्या फेमस है? कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। अब दोस्तों, इन 7 प्रवेश द्वारों को अब ट्रिक से कैसे याद करेंगे? जैसे इसमें पहला आता है पांडन पोल, यानी कि 5 तो पांडव हो गए इसमें और 5 देवता। इन दोनों को जोड़ते हैं ना अपन, तो ये सारे क्या तैयार हो जाते हैं? 7 प्रवेश द्वार। कैसे? 5 पांडव का मतलब तो हुआ पांडन पोल, फिर 5 देवता का मतलब ये हो गया हनुमान जी, गणेश, लक्ष्मण, राम और भैरव जी। और ये जोड़ का अर्थ है कि जोड़ता पोल। तो ये सारे आ गए आपके। ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग के 7 प्रवेश द्वार काट। अब चित्तौड़गढ़ दुर्ग में 3 साके या जौहर हुए हैं। तो प्रथम जौहर कब हुआ? 1303 में, दूसरा 1534, तीसरा 1567 में। अब दोस्तों, इसकी डेट कैसे याद करोगे आप? तो पहला साका कब हुआ? 1303 में। अब 3 के बाद क्या आता है? 4। तो दूसरा कौन सा किस में हुआ? 3 और ये 4 दोनों साथ साथ आ गए। 3 के बाद क्या आता है? 4, तो 34 में। फिर 4 के बाद क्या आता है? 5, फिर 6, फिर 7। तो तीसरा कब हुआ? 1567 में। अब ये इस समय शासक कौन थे? तो अलाउद्दीन खिलजी, बहादुर शाह, अकबर। तो ABA। और इनके विपक्ष में कौन थे? रतन सिंह, विक्रमादित्य और उदय सिंह। तो इसको ट्रिक से कैसे याद करोगे आप? कि रवि उदय हुआ, यानी कि तीनों आगे। र से तो हो गया रतन सिंह, वी से विक्रमादित्य और उदय से उदय सिंह।
तो दोस्तों जीके ट्रिक्स स्टडी को फॉलो करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।